तो दोस्तों क्या ये इतना ही था या इसमें कुछ और भी सीखने को है? तो हम आज इसमें थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट सीखने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे एक्सप्रेशन में एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा बार हमने इन्हीं को यूज़ किया हो। जैसे आप देख रहे हो हमने इसमें एक प्री इंक्रीमेंट यूज़ किया है और एक पोस्ट इंक्रीमेंट हमने यूज़ किया है। तो हमें देखना है कि इस केस में हमारा रिज़ल्ट क्या होने वाला है, x की वैल्यू क्या होने वाली है और y की वैल्यू क्या होने वाली है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जावा में हर चीज़ कैलकुलेट होती है लेफ़्ट टू राइट। तो हर चीज़ चलेगी जावा में लेफ़्ट से लेके राइट। तो सिस्टम सबसे पहले देखेगा प्लस प्लस एक्स। तो प्लस प्लस एक्स से क्या फ़र्क पड़ेगा? प्लस प्लस एक्स में पहले मेमोरी में एक्स इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पे एक्सप्रेशन में पुट हो जाएगा। तो इस स्टेप के इमीडिएटली बाद x की वैल्यू हो जाएगी 6। जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो x की वैल्यू ऑलरेडी मेमोरी में 6 है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही ये स्टेप ख़त्म हुआ इमीडिएटली उसके बाद आपके मेमोरी में x की वैल्यू 6 है। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है? x प्लस प्लस। तो पहले आप x की वैल्यू करेंगे पुट और फिर इसको मेमोरी में देंगे एक बड़ा। तो 6 माइनस 6 y की वैल्यू आ गई हमारी 0 और x की वैल्यू हमारी है 7। चेक करें, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 0। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, कई लोगों को ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। तो प्लस प्लस एक्स जैसे हमने पहले देखा कि इसमें पहले आपको मेमोरी में वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है और फिर इसको एक्सप्रेशन में आपको पुट करना है। तो प्लस प्लस एक्स में हमने इंक्रीज की हुई वैल्यू पुट की, वो है 6 माइनस एक्स प्लस प्लस के केस में पहले आपको जो पहले से वैल्यू है एक्स की उसी को पुट करना है और फिर उसको मेमोरी में आपको बढ़ाना है। तो यहाँ पे पहले वैल्यू पुट हो गई 6 और हमारा रिज़ल्ट आ गया 0। तो हमने चेक कर लिया यही हमारा रिज़ल्ट है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं तो हम एक दो केस और ले लें ताकि इसको हम अच्छे से क्लियर कर सकें। तो अगर हम इस केस में ले लें ये प्लस प्लस एक्स माइनस 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 एक्स, तो फिर से हम एक बार चेक करें। तो प्लस प्लस एक्स का मतलब कि हम इसको पहले मेमोरी में एक बढ़ा दें और उस बढ़ी हुई वैल्यू को हम एक्सप्रेशन में पुट कर दें। तो हमारा ये केस कंप्लीट हो गया। माइनस माइनस एक्स का मतलब है कि आप इसको एक मेमोरी में घटाओ और वो जो घटी हुई वैल्यू है उसको आपको इसकी जगह पे पुट करना है। तो 6 माइनस 5 आपका रिजल्ट आ गया 1। तो हम इसको चेक करें एक बार कि x की वैल्यू हमारी 5, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 5, y 1। तो उम्मीद कर रहे हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक एक्सप्रेशन में काम करते हैं और आपको ये वैल्यूज हमेशा पुट करनी है लेफ़्ट टू राइट। अब बहुत एक क्वेश्चन हमारे मन में आ रहा होगा कि लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो पहले हम उसको भी देख लें। सपोज हमने इसको लिखा है प्लस प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस एक्स और हम ये मान के चल रहे हैं
और इस केस में हम दोनों केस कंसिडर करेंगे। अगर वैल्यू हमारी लेफ़्ट टू राइट है, अगर हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो रही है लेफ़्ट टू राइट, तो वैल्यू क्या आएगी? तो प्लस प्लस एक्स का मतलब हो गया पहले इंक्रीज और फिर पुट, मल्टीप्लाई बाय। माइनस माइनस एक्स का मतलब पहले मेमोरी में डिक्रीज और फिर यहाँ पुट। तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 30। तो y हमारा 30, x हमारा 5। हम इसको एक बार चेक कर लें। तो x 5, y 30। और सेम चीज अगर राइट टू लेफ्ट हो, राइट टू लेफ्ट, तो माइनस माइनस एक्स का मतलब पहले आप इसको एक डिक्रीज कर दो मेमोरी में और फिर हम इसको पुट कर दें। तो x की वैल्यू पुट हो गई 4 मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस x, मतलब पहले आप इसको मेमोरी में एक बढ़ाओ और फिर हम इसको पुट करें। तो अगर जावा राइट टू लेफ्ट चलती तो आपको रिजल्ट आता 20, बट क्योंकि जावा चलती है लेफ्ट टू राइट, आपको रिजल्ट आया है 30। तो ये डिफरेंस है। अगर सिस्टम कैलकुलेट करता राइट से लेफ्ट की तरफ तो आपको आउटपुट आती 20, और क्योंकि इस केस में चल रहा है सिस्टम लेफ्ट टू राइट, आपको आउटपुट आई है 30। तो दूसरा एक आसान तरीका है x की वैल्यू कैलकुलेट करने का, वो ये कि आपको जितनी बार भी प्लस x दिखे, जितनी बार भी आपको प्लस प्लस x दिखे, चाहे वो प्री हो चाहे वो पोस्ट, आप x को उतने से +1 कर दीजिए। जैसे x की वैल्यू क्या है 5, और कितनी बार ये प्लस हो रहा है, एक बार थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन ले लें। हम इसमें एक इसमें 2 बार हमने x को प्लस किया है, 2 बार हमने x को प्लस किया है। तो x में आप 2 बार 1 ऐड कर दीजिए, 5 + 1 इसके लिए, +1 इसके लिए, और कितनी बार माइनस है? एक बार, इसके लिए एक बार आप माइनस कर दीजिए। तो x की वैल्यू क्या होगी? 5 + 1 6 + 1 7, 7 - 1 6। तो हम y को नहीं कैलकुलेट करके देख रहे, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि x की वैल्यू आप इमीडिएटली कैसे गैस कर सकते हैं कि 2 बार प्लस है तो 5 + 2 7, एक बार माइनस है, एक माइनस कर दीजिए, तो 7 - 1 आपको x की वैल्यू आ जाएगी 6। ये तो x की वैल्यू आप इमीडिएटली कैलकुलेट कर सकते हो। जितनी बार प्लस दिख रहे हैं आपको, चाहे पोस्ट चाहे प्री, उतने 1 आप x की वैल्यू में ऐड कर दो, और जितने आपको माइनस दिख रहे हैं चाहे प्री चाहे पोस्ट, उतने 1 आप वैल्यू में से माइनस कर दो। वो हमारी x की फाइनल वैल्यू है इस लाइन के बाद। तो उम्मीद कर रहे हैं इस एक्सटेंसिव ट्यूटोरियल के बाद आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन डाल दीजिए, हम हर क्वेश्चन का रिप्लाई आपको करेंगे।